हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हम एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। कि जो स्ट्रक्चर होता है हायर प्लांट्स का, है ना, कि वो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। ठीक है, हायर प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गए। हायर प्लांट्स में क्या आते हैं? एंजियोस्पर्म्स। उनका स्ट्रक्चर बहुत हमें फैसिनेट करता है। इवन थो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम कहते किसको हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो फ्लावर के होते हैं। कौन कौन से? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हम इनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी किस में आएंगे? कौन कौन आएंगे उसमें? रूट्स आएंगे, स्टेम्स आएंगे, लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे एंड फ्रूट्स आएंगे। हमने चैप्टर 2 एंड 3 में हमने क्या पढ़ा है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। हमने जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में हमने क्या स्टडी किया था? मॉर्फोलॉजी किसकी? प्लांट्स की, और उसके अदर करेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया था। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, or for that we need to know standard technical terms and standard definitions। हम इस चैप्टर में टेक्निकल टर्म्स देखेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, we also need to know about the possible variations in different parts। वेरिएशंस देखेंगे जैसे अडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट, कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को, जैसे अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एट्सेट्रा। अगर हम किसी भी वीड क्या होता है? जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। You will see that all of them have roots। उनमें रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। उसमें कईयों में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी होते हैं। जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कहते हैं जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसे हम रूट सिस्टम, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। रूट सिस्टम दैट इज कॉल्ड रेडिकल। while the portion above the ground forms the shoot system। जो ग्राउंड के अंडरग्राउंड होगा, जो ग्राउंड के नीचे पोर्शन होगा, वो रूट सिस्टम होता है, और जो पोर्शन अबव द ग्राउंड होता है वो शूट सिस्टम होता है, जिसे हम प्लॉम्यूल कहते हैं। रूट सिस्टम को हम रेडिकल कहते हैं, शूट सिस्टम को हम प्लॉम्यूल कहते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रूट। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स। डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स कौन से होते हैं? डाइकॉट्स, जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। अब देखो, अंडरग्राउंड हमने कहा था रूट सिस्टम होता है। अब जो डायरेक्ट इलोंगेशन होगा रेडिकल का, उससे किसकी फॉर्मेशन होगी? प्राइमरी रूट की फॉर्मेशन होगी, जो इनसाइड द सॉइल ही ग्रो करेगा। उसमें लेटरल रूट्स होंगी ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी टेरिशरी रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स जो इनसाइड द सॉइल ग्रो करेंगी, और उनकी जो ब्रांचेस होंगी वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा टैप रूट सिस्टम को, जो हम मस्टर्ड प्लांट में देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चे, ये आपने याद रखना है कि जो टैप रूट सिस्टम है उसकी एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट। क्लियर है कि जो प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टैप रूट सिस्टम को, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जो मोनोकोटिलेडन्स मीन्स जिसमें एक ही कोटिलेडन होता है, और उस कोटिलेडन का नाम क्या होता है? जो एक कोटिलेडन होता है दैट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। उसमें जो प्राइमरी रूट जो होती है, जो कि डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल से बनती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है,
और वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और जो ये रिप्लेस हो जाती हैं, ये रूट्स ओरिजिनेट किससे करती हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द व्हीट प्लांट। क्लियर है? आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है। टैप रूट सिस्टम की एग्जाम्पल मस्टर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड। क्लियर है? तो फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होती हैं? व्हीट प्लांट में, जिससे जो रूट होती हैं वो ब्रेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं। जैसे अगले हैं ग्रासेस, मोन्स्टेरा एंड द बनियन ट्री। बनियन ट्री आप सभी ने देखा ही होगा, जो बनियन ट्री होता है वो जिसमें वो बीच में बड़ी बड़ी शाखाएं, बहुत ओल्ड ट्री होता है, हम ना अपने पार्क वगैरह में देखा होगा। वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ग्रो करती हैं अदर देन द रेडिकल, वो रेडिकल से ग्रो नहीं करती। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडवांटेशियस रूट्स। इसकी एग्जांपल ग्रास है, मोन्स्टेरा है, बनियन ट्री। आपने एग्जांपल्स तो आपने पक्का ही याद रखनी है बच्चे। नेक्स्ट है द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators। ये आपके जो सब्जेक्टिव होता है, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम? दैट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या करता है ये? अब्जॉर्प्शन करता है वाटर की एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल को। ठीक है, ये आपने दी। अब ये जो इस NCERT में डायग्राम्स दिए होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट है। जैसे ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, बड, नोड। नोड क्या होता है? जो ये ऐसे स्टेम होती है ना, जहाँ से मतलब कि जो पेटियोल अटैच होता है, दैट इज़ कॉल्ड नोड। और इसमें जो ये स्पेस होती है, ये इंटरनोड होती है। ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, ये सारा मिलके रूट सिस्टम बनाता है। और ऊपर सारा अबव वाला पोर्शन होता है शूट सिस्टम। क्लियर है? ये आपने याद रखना है। ये क्या है? टैप रूट है, दैट इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट एंड दैट इज़ एडवांटेशियस root। Regions of the root. Regions of the root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap। देखिए, जो ये रूट है ना, ये क्या है? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसे हम कहते हैं रूट कैप। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil। ये न्यू सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। किसके न्यू सेल्स को? रूट को। रूट के न्यू सेल्स को प्रोटेक्ट करती है रूट कैप। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। देखिए, अब रूट कैप के ऊपर क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ये रैपिडली डिवाइड करते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। अब देखिए, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल में क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है वो क्या करता है? रैपिड मतलब क्या है? वो इनलार्जमेंट करता है रूट की। ठीक है, और वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, hence this region proximal to region of elongation is called the region of maturation। रीजन ऑफ इलोंगेशन पता लग गया। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद क्या है? रीजन ऑफ मैच्यूरेशन है। ठीक है जी।
From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs. जो ये वाला रीजन होता है, ये यहाँ से ना मतलब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ये देखो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या फॉर्म करते हैं, रूट हेयर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो ये रूट हेयर्स होते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा रूट वाला पोर्शन। तो हम अगली वीडियो में हम स्टेम वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर with your friends. So thank you.